प्राचीन भारत का उज्जैनी नगर अपनी समृद्धि, कला और सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध था। नगर के चहल पहल वाले बाजार, भव्य राजमहल और उत्सवों की रौनक सभी को मोहित कर देती थी। लेकिन इस धन धान्य से परिपूर्ण नगर के बीचों बीच एक साधारण और गरीब ब्राह्मण चारुदत्त अपनी सादगी और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। चारुदत्त कभी धनी था, लेकिन उसकी उदारता ने उसकी संपत्ति को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब वह एक साधारण जीवन जी रहा था। हालांकि उसकी विनम्रता और सज्जनता के कारण लोग उससे बहुत आदर करते थे। उसी नगर में एक और प्रसिद्ध व्यक्ति रहती थी, वसंत सेना। वह स्त्री थी। वह नगर की सबसे सुंदर और धनवान वेश्या थी। लेकिन उसके मन में हमेशा यह कसक रहती थी कि समाज उसे उसकी खूबसूरती और धन के लिए जानता है, न कि उसके दिल की कोमलता और अच्छाई के लिए। वसंत सेना को एक ऐसा प्रेम चाहिए था जो निस्वार्थ हो। उसने कई धनिकों के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, क्योंकि उन्हें केवल उसका सौंदर्य चाहिए था। एक दिन उज्जैनी में उत्सव का माहौल था। कोई त्योहार या पर्व था। लोग मंदिर जा रहे थे और सड़कों पर भीड़ थी। वसंत सेना अपने सुंदर रथ में सवार होकर मंदिर जा रही थी। रास्ते में नगर का एक धनवान लेकिन क्रूर व्यक्ति साकर, उस व्यक्ति का नाम साकर था, उसने वसंत सेना का रास्ता रोक लिया। साकर वसंत सेना से प्रेम करता था, या फिर उसके सौंदर्य से मोहित था। प्रेम नहीं, बल्कि बस शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। और साकर ने वसंत सेना से दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। वसंत सेना किसी तरह वहां से भाग निकली और दौड़ते हुए चारुदत्त के घर पहुंच गई। चारुदत्त ने बिना किसी स्वार्थ के उसे शरण दी और उसकी मदद की। वसंत सेना को पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसकी सुंदरता या धन के बजाय उसकी सुरक्षा की परवाह की। यही बात वसंत सेना के दिल को छू गई और वह चारुदत्त के प्रति प्रेम भाव रखने लगी। कुछ समय बाद वसंत सेना ने अपने बहुमूल्य आभूषण और धन चारुदत्त के घर में सुरक्षित रखने का अनुरोध किया, क्योंकि उसे लगता था कि वह नगर की एक अमीर महिला है और वो वेश्या है, अकेली है, तो हो सकता है कोई चोर उसके धन को चुरा ले। इसी भय से उसने चारुदत्त को वह धन रखने के लिए दिया, क्योंकि उसे चारुदत्त पे भरोसा था। चारुदत्त ने यह धन अपने बेटे के मिट्टी के खिलौने वाली गाड़ी में छिपा दिया। उसने यह जिम्मेदारी इसलिए ली क्योंकि वसंत सेना पर उसके मन में गहरा विश्वास था। वह क्रूर व्यक्ति साकर, जो वसंत सेना को पाने की हर कोशिश में असफल रहा था, अब उसे बदला लेने की योजना बनाई। उसने वसंत सेना से बदला लेने की योजना बना ली। एक दिन उसने वसंत सेना का पीछा किया और जबरदस्ती उसे अपने रथ पर बैठा लिया, और साकर उसे जंगल ले गया और वहां जाकर उसका गला घोटने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की। वसंत सेना बेहोश हो गई और साकर ने उसे मृत समझकर वहीं छोड़ दिया। साकर ने अपनी चालाकी से नगर में यह अफवाह फैला दी कि वसंत सेना चारुदत्त के घर गई थी और वहीं उसकी हत्या हो गई। साकर ने न्यायालय में चारुदत्त पर हत्या का आरोप लगाया। नगर के लोग, जो चारुदत्त की सच्चाई जानते थे, फिर भी न्यायालय में कुछ नहीं कह सके, क्योंकि न्यायालय प्रमाण मांगता है और संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेता है। चारुदत्त को दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अब कहानी का असली मोड़ आता है कि जब वसंत सेना जीवित होकर लौटी। उस जंगल में एक राहगीर ने उसे वसंत सेना को बचा लिया था और नगर तक पहुंचाया। क्योंकि वह मरी नहीं थी, वह बेहोश हुई थी, इसलिए कोई राहगीर उसे बचा लिया, उसे पानी पिलाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे और वह होश में आ गई, तो उसे नगर तक पहुंचाया सुरक्षित। वसंत सेना ने न्यायालय में आकर सबके सामने अपनी आपबीती सुनाई
उसने बताया कि कैसे साकर ने उसे मारने की कोशिश की थी और चारुदत्त निर्दोष है, यह भी न्यायालय को बताया। वसंत सेना की गवाही के बाद न्यायालय ने चारुदत्त को निर्दोष घोषित किया। साकर को उसके अपराधों के लिए कठोर सजा दी गई। नगरवासियों ने चारुदत्त की सत्यनिष्ठा और वसंत सेना की निडरता की सराहना की, उसे शाबाशी दिया। न्यायालय के बाद वसंत सेना और चारुदत्त ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार किया। चारुदत्त की गरीबी वसंत सेना के लिए कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि वसंत सेना खुद एक धनी महिला थी। बस उसे सच्चे प्रेम की तलाश थी, जो कि उसे चारुदत्त के रूप में मिल गया और उसे एक सच्चाई और अच्छाई से चाहने वाला एक प्रेमी मिल गया और दोनों ने एक साथ नया जीवन शुरू किया। और यह कहानी मृच्छकटिकम के नाम से जानी जाती है, जो एक प्राचीन कहानी है। और इस कहानी से हम यही समझते हैं, इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि सच्चाई और प्रेम हर संघर्ष को जीत सकते हैं। सच्चाई और प्रेम से समाज का असली मूल्य व्यक्ति की सुंदरता या धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होता है। और न्याय हमेशा मिलता है, भले ही समय लगे। धन्यवाद।